जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी भाई काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। आज मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम की प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कैसे आप भाई अंतिम 30 दिनों में मैथ, रीजनिंग, जीके में आप बेहतरीन स्कोर आप कर सकते हो। प्रॉपर भाई इस वीडियो को पूरा समझिएगा। आपका आरपीएफ का जो आपका एसआई का एग्जाम है, आपका 2/12 से आपका एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आपका 12/12 तक आपका यहाँ पे एग्जाम चलने वाला। तो आरपीएफ एसआई एग्जाम कैसे आप अंतिम 30 दिनों में तैयारी करके आप बेहतरीन यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। और आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की भी डेट आपको काफी जल्दी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसके आपके जो एग्जाम आपके भाई जनवरी फरवरी के आसपास यहाँ पे हो सकते हैं। तो उसके भी आपको तैयारी भाई इसी के साथ आप इसी स्टडी से प्रॉपरली आप कर सकते हो। तो आज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपको अंतिम 30 दिनों में किस तरीके से आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। बात करते हैं उसका जो सब्जेक्ट है आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस और आपका यहाँ पे जीके जीएस का आपका इसमें सब्जेक्ट आता है। प्रॉपरली कुछ यहाँ पे रूल्स आपको फॉलो करने हैं, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि टॉप 3 ऐसे स्टेप हैं जिनको अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो भाई एग्जाम में आप काफी अच्छा यहाँ पे स्कोर कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज को भाई जरूर सब्सक्राइब करेगा। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर भाई ये चैनल आपके लिए काफी बेनिफिशियल रह सकता है। यहाँ पे आपको मैं काफी सारी अपडेट देता हूँ, आपको टारगेट देता हूँ, डेली आपको स्टडी करवा बेहतरीन तरीके की आपकी तैयारी भाई सिंगल चैनल से हो जाएगी। तो भाई आप जरूर से आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ ही आपको ग्रुप्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही आपको आगे बताऊंगा कि आपको पीडीएफ, नोट्स, टारगेट वगैरह आपको आरपीएफ कांस्टेबल के कहां पे आपको मिल रहे हैं, तो उसकी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में आगे देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, बात करें मैथ्स की। तो मैथ्स का जो आपका नंबर ऑफ वेटेज आपका रहने वाला है 35। आपके क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के 35 नंबर का ही आपकी मैथ्स आने वाली है। 35 आपके यहाँ पे रीजनिंग आएगी, 35 नंबर की आपकी आएगी। 50 नंबर का जीके आएगा और 50 ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने वाले हैं। तो अगर आपको भाई इसमें स्कोर करना है तो मैथ और रीजनिंग में भी एनी हाउ आपको यहाँ पे 30+ स्कोर आपको यहाँ पे बना के रखना ही पड़ेगा। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो भाई ये आपकी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी आपको नंबर नहीं कटना चाहिए। 30 से प्लस ही रहे, 31-32 के आसपास आपका यहाँ पे स्कोर रहना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे स्पेशली आरपीएफ एसआई में आप बेहतरीन यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। क्योंकि जीके का सिंपल सा फंडा ऐसा भाई, जितने क्वेश्चन आपके बन गए बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम आपको यहाँ पे 35+ स्कोर आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आप 95+ यहाँ पे स्कोर आप कर पाओगे। तो आपको किसी भी हालत में 100 के आसपास का यहाँ पे आपको बना के रखना है, जो कि आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भाई यही आपका 100-110 के आसपास भी पहुंच जाता है। तो 120 में से अगर आपके 100 मतलब 105+ भी अगर आपके नंबर है तो भाई आप सोच सकते हो कि आप यहाँ पे कट ऑफ में वेरी कर जाओगे। बस आपको 100 का यहाँ पे टारगेट बना के रखना पड़ेगा। तो आपको भाई कैसे 100 करना है लास्ट मोमेंट में, तो आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे सबसे पहले उन टॉपिक को टारगेट करना जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, अभी तक करना जो भी पढ़ा भाई बहुत अच्छी बात है, बस अब आपको रिवाइज करना है और उन टॉपिक को पहले फोकस करना जो आपकी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए थे। वो टॉपिक आपको कहां मिलेंगे वो भी आपको मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो भाई वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, साथ में पेपर और पेन कॉपी जरूर से लेके आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक को फोकस करना, जैसे आपके मैथ्स के टॉपिक, अगर आप भाई मैथ्स पूरा पढ़ने बैठोगे तो लगभग 35 से 40 टॉपिक आपके यहाँ पे मैथ्स के निकलते हैं, जो कि भी रेलवे एग्जाम में आते हैं। पर आपको हमें पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको यहाँ पे अगर आप बोलो तो भाई आपके जो 15 से 20 टॉपिक ही भाई, जहां से आपकी रेलवे की मैथ्स ऑलमोस्ट 80% वेटेज आपका इन्हीं 15 से 20 टॉपिक का रहता है। अगर आपने इन्हीं 15-20 टॉपिक में बार बार अगर आपने भाई इन टॉपिक में आपने अपनी कमांड ले आए तो भाई आराम से आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर रीजनिंग की बात करूं तो भाई पूरे अगर टॉपिक आप निकालो तो लगभग 50 टॉपिक आपके रीजनिंग के निकलते हैं, जिसमें आपके रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर अगर 80% आपका जो वेटेज है, आपके लगभग 25 से 30 टॉपिक आपके जो ऐसे निकलते हैं, जिनको अगर आपने अच्छे से फोकस किया तो आप आराम से रीजनिंग में भी काफी अच्छा स्कोर कर लोगे। और जीके तो भाई आप सभी को पता होगा, अगर आप पूरे टॉपिक को निकालने बैठोगे तो 150 से 200 टॉपिक आपके यहाँ पे निकलेंगे, जो कि मैं फिर भी कम बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे करंट अफेयर यहाँ पे ऐड ना करो तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। इसके लगभग आपके 6-7 टॉपिक यहाँ पे आपके 6-7 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे जीके के निकलते हैं। तो बस बात ये है कि इतना सारा आपको सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना भाई आपके जो एग्जाम में आना है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पे सबसे पहले निकालना पड़ेगा, जो आपकी प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा पूछे गए थे, तो उन्हीं टॉपिक से आपका यहाँ पे स्कोर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको भाई डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। 30 दिन तक अगर आप भाई आराम से 30 मॉक टेस्ट अगर ईमानदारी से आपने लगा लिया तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा और आप एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम को अच्छे से यहाँ पे क्रैक कर पाओगे। तो आपको प्रॉपरली भाई डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाना है, जिसको आप कहीं से भी लगा सकते हैं। भाई बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल करवा देंगे, काफी सारी जगह आपको फ्री में टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। हर संडे भाई मॉक टेस्ट चलते हैं बहुत सारी जगह, तो वहां से भी आप जाके लगा सकते हैं। और आपको टेस्ट लगाने से ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट उसका आप यहाँ पे एनालिसिस करना। अगर आपके टेस्ट में 120 में से आपके मान के चलो भाई यहाँ पे 60 या 70 नंबर आ रहे हैं, तो भाई आपको ये देखना है कि आपके जो यहाँ पे आगे के जो 50 नंबर कटे हैं 70 के बाद, वो भाई कैसे कटे
चाहते हैं उन 50 क्वेश्चन में से भाई कौन से क्वेश्चन थे जो आप इन 50 क्वेश्चन में आपको भाई ये देखना है कि कौन से वो क्वेश्चन भाई जो आपकी कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे गलत हुए, जो आपके क्वेश्चन ऐसे थे भाई जो आपसे आते थे फिर भी यहाँ पे गलत हुए, कौन से वो क्वेश्चन जो इसलिए मिस्टेक के कारण यहाँ पे गलत हुए हैं, ये प्रॉपरली आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों को यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा, तब जाके आप 70 से यहाँ पे 100 का स्कोर यहाँ पे कर पाओगे। आपके भाई इतने तो आराम से यहाँ पे आ रहे होंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके 30 नंबर कैसे बढ़े, अब आपको इसमें काम करना है, जो कि आराम से आप 30 दिनों में 30 नंबर आराम से 30-40 नंबर यहाँ पे आराम से भाई बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर एक टाइम टेबल को फोकस करना है। ऐसा मत करना कि दिन भर अगर आपको यहाँ पे मैथ्स में मजा आ रहा तो आप यहाँ पे दिन भर मैथ्स पढ़ने बैठ गए, आपको रीजनिंग अच्छी लग रही है तो आप दिन भर रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है कि भाई जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको यहाँ पे ज़्यादा टाइम दोगे। जैसे अगर आपको मैथ्स रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही तो भाई दिन भर में अगर आप 8 से 10 घंटे भी अगर आप निकाल रहे हो तो भाई कम से कम यहाँ पे 3 से 4 घंटे आप मैथ्स को दे सकते हो, 2 से 3 घंटे आप यहाँ पे रीजनिंग को दे सकते हो, 3 2 5 आपके जी हो गए, बचे आपका 4-3-7 घंटे आपके जी हो गए, फिर आपका 3 घंटे बचे। तो भाई यहाँ पे आप इस तरीके से 2 से 3 घंटे इसको निकाल के बाकी 1 आध घंटे आप यहाँ पे निकाल सकते हो। 3 घंटे मान के चलो आपने मैथ्स पढ़ा, 3 घंटे आपने यहाँ पे रीजनिंग पढ़ा जो कि आपका यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह आपने यहाँ पे कर लिए, 2 घंटे आपने यहाँ पे भाई प्रॉपरली जीके को दिया, 3 2 6 और 3 और 3 6 और 2 यहाँ पे 8 हो गए, 2 घंटे में आपने यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाए। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा टाइम यहाँ पे शेड्यूल करना पड़ेगा, तब जो आपके आप 30 दिनों में अच्छे तरीके से भाई पूरे सिलेबस को आराम से यहाँ पे कवर प्लस यहाँ पे प्रैक्टिस रिवीजन आप कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली भाई एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक आपको पढ़ना है, प्रॉपरली आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है और आपको टाइम टेबल बनाना है। आपको अगर इसमें भी दिक्कत आ रही तो मैं आपको भाई बेहतरीन तरीके से आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। आपको मैं डेली एक टारगेट देता हूँ कि आपको रात में 9 बजे आपको वीडियो मिलती है, आपको बताते हैं कि आपको मैथ रीजनिंग साइंस और आपको जीके में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। उन टॉपिक की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ कि भाई इस पीडीएफ से पढ़ लेना, ये मेरे नोट्स है इनसे पढ़ लेना, ये बेस्ट टीचर की लिंक है, इसको क्लिक करके आप मैथ्स के ये टॉपिक देख सकते हो, उसको क्लिक करके आप रीजनिंग के वो टॉपिक देख सकते हो। इस तरीके से आपको मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ जिसको आप भाई ज्वाइन करके बेहतरीन तैयारी आप कम से कम समय में कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है, आप सिंपल हाई लिखोगे, यहां पे आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो कि अपना प्राइवेट ग्रुप रहने वाला है, जहां पे आपको मैं पर्सनली गाइड करता हूं डेली कि आपको कौन से टॉपिक को किस तरीके से कहां से पढ़ना है। इसी तरीके से आपका डेली टाइम टेबल आपको बना के देता हूं कि आपको आज ये टॉपिक को इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, आपको मैथ में ये पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है, साइंस में ये पढ़ना है, जीके में ये पढ़ना है, इस टीचर से पढ़ना है। आपका काफी सारा टाइम बच जाता है अगर आप भाई फुल्ली डेडिकेटेड हैं, अगर आप भाई सीरियस हैं चीजों को लेके, अगर आप मेहनत करने को तैयार है भाई, आप जरूर से टारगेट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी और काफी सारे लोग भाई इसका बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हैं और काफी सारे लोग जॉब के साथ स्टडी कर रहे हैं, काफी सारे लोग भाई टाइम मैनेजमेंट करके बेहतरीन तैयारी भाई सिंगल ग्रुप से कर रहे, तो आप भी भाई इसको ज्वाइन करके बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो यहां तक आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, आपको पढ़ना किस तरीके से, आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके आगे की अगर बात करूं तो आप जितना भी टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं उसको कम से कम 20% ही आपको यहाँ पे रीडिंग करना है, 20% ही आपको यहाँ पे रीडिंग करना है। आप भाई आपको नया पढ़ने में बिल्कुल यहाँ पे अवॉइड करना है, उसके तो कोई प्रॉपरली आपको रिवाइज में फोकस करना है। रिवाइज आप जितना लगभग 30% आपको यहाँ पे रिवीजन करना है, 20% आप यहाँ पे नए रीड करोगे और कम से कम आपको 50% 50% आपको यहाँ पे प्रॉपरली भाई प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्लस आपका एनालिसिस में आप बोल सकते हो, एनालिसिस आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। आपको प्रॉपर यहाँ पे रिवाइज भी करना, चीजें आप भूलते जाओगे तो उनको रिवाइज करोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये पार्ट रहने वाला है, फिर आपका ये पार्ट रहेगा और लास्ट में आपका नए रीडिंग का पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। इस वेरिएशन में आपको अपने टाइम को यहाँ पे डिवाइड करना है, इसी कंसेप्ट में आपको अपनी तैयारी को यहाँ पे आगे बढ़ाना है। ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पे अलाउ होती है, मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके हो, आपको सभी सब्जेक्ट को इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिजाइन करना है। अब आगे दोस्तों देखते हैं कि आपको टारगेट स्टडी कैसे करना है। आप ऐसा करिएगा, आप डेली अपने टॉपिक को टारगेट करें कि मुझे भाई मैथ्स में आज इन टॉपिक को रिवाइज करना है। डेली अपने टारगेट को बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि आपने सुबह कुछ भी पुस्तक को खोल के बैठ गए, शाम तक यहाँ पे कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आज का मेरा टारगेट क्या है, मेरा इस वीक का टारगेट क्या है, इस मंथ का टारगेट क्या है, लास्ट मुझे कहाँ से कहाँ तक मुझे पहुँचना है। अगर आप अपने टारगेट को डिजाइन करोगे तो ही आप भाई टारगेट को समय से पहले कवर करोगे और आराम से आप एग्जाम के पहले काफी तैयारी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो आपको टारगेट स्टडी करना है, जिसको मैं आपको भाई इसी सीरीज को, जिसको मैं भाई इसको आरपीएफ सीरीज के माध्यम से आपको मैं इस प्राइवेट ग्रुप में प्रोवाइड करवा रहा हूं। टारगेट स्टडी आपको मैं डेली करवा रहा हूं, आपको डेली टारगेट देके भाई आपकी बेहतरीन तैयारी में सिंगल ग्रुप में करवा रहा हूं। आपको टाइम मैनेजमेंट करना भाई, ऐसा मत करना कि कभी आपने 8 घंटे पढ़ लिए, कभी 6 घंटे पढ़ लिए, कभी 7 घंटे पढ़ लिए, कभी 9 घंटे पढ़ लिए। आपको प्रॉपर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको डेली एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एग्जाम में फोकस करना पड़ेगा। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में फोकस करें, जितना हो सके मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाएं। ऐसा भी आप कर सकते हो, अल्टरनेट
1 डे में एक यहाँ पे आपने मॉक टेस्ट लगा ली जो आपका अपडेट वाला है, एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट, एक आपने पीवाईक्यू लगा लिए। ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हो 30 दिनों में आप कम से कम 15 मॉक टेस्ट के एक्सपेक्टेड लगा लोगे और 15 मॉक टेस्ट आप पीवाईक्यू के लगा लोगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे टाइम बनाना पड़ेगा और इस तरीके से आप पूरी के पूरी सिलेबस को बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर सकते। तो आई होप कि आपको पूरी यहाँ पे जानकारी समझ में आ गई होगी। फोकस बना के रखें भाई, नंबर को इंक्रीज करने में फोकस बनाएं, मॉक टेस्ट लगाएं प्रॉपर्ली। आपको बस यही कि आपको रीडिंग यहाँ पे कम से कम करना है, नया पढ़ने में आप कम फोकस करना है, आपको रिवीजन प्लस प्रैक्टिस में आपको ज्यादा फोकस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि यही वो पोर्सन है जो आपका भाई 80% यहाँ पे कवर करता है और यही आपका पोर्सन है जो कि आपको अच्छा स्कोर करने में आपकी यहाँ पे हेल्प करेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी भाई जरूर से बताइएगा, और कौन कौन मेरी टारगेट सीरीज को फॉलो कर रहा है, कौन कौन आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की टारगेट सीरीज को फॉलो कर रहा है। आपके जो भी यहाँ पे डाउट निकल रहा है जरूर से आप मुझे कमेंट करिएगा, उसके मैं वहीं का वहीं रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर से बताइएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको टेलीग्राम मिल जाएगा स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से, आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से, आपको मेरा प्राइवेट ग्रुप मिल जाएगा जिसको आप अभी इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।